28 जुलाई 2010 का दिन कौन भूल सकता है, जिस दिन एक तरफ कराची से इस्लामाबाद जाने वाली निजी मुसाफिर तैयारे में सवार 152 मुसाफिर मंजिल से पहले मौत की वादी में चले गए, तो दूसरी तरफ बदतरीन बारिशों के सिलसिले ने मुल्क को तारीख के तबाहकुन सैलाब में डुबोना शुरू कर दिया था। एक हादसे ने 152 खानदानों को उजाड़ने के साथ पूरे कौम को सोगवार बना दिया और दूसरी जानब सैलाब ने 2 करोड़ से ज़ायद लोगों को बेघर और लावारिस बना दिया था। लेकिन दोनों हादसात और आफात में एक ही मुशाबत है, वो ये कि हुकूमत पाकिस्तान 2 करोड़ लोगों के गम को न कम कर सकी, ना ही 152 ख़ानदान को आज तक इंसाफ दे सकी है। निजी तैयारे के इस हादसे को आज 1 साल मुकम्मल हो चुका है और इस दिन जब मुना डोमकी से लेकर हर किसी के घर में गम के बादल छाए हुए हैं, इसी गमगीन ख़ानदान में से एक ख़ानदान शीरीन लोधी का भी है, जो गुज़िश्ता साल इस हादसे का शिकार हुई, जिनके घर से खुशियों को रूठे हुए आज 1 साल हो रहा है। दुबई से वापस होने के तीसरे रोज इस्लामाबाद जाने की जल्दी में शीरीन लोधी को इस्लामाबाद जाने से पहले घर वालों ने बहुत रोका कि वो न जाए, लेकिन वो नहीं रुकी, जबकि उससे पहले वो अपनी 35 बरस की इज़्दिवाजी जिंदगी में कभी भी घर से दूर नहीं गई थी। अभी तो तुम आई हो 1 महीने के बाद, अब फिर या तो तुम निकलती नहीं थी घर से या अब तुम टिकी नहीं रही हो घर में। लेकिन नहीं, वो मेरी बहन बहुत बुला रही है, रानी, उसकी बेटी मरियम, उसकी मंगनी है, तो मेरा जाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से अम्मी और जो भाई वगैरह वो लोग नहीं जा सकते थे, तो उसने बुलाया था उसे बहुत वो करके। हालांकि बहुत का हमारे घर जिस वक्त आई थी उस वक्त ज़्यादा देर बैठी भी नहीं, बस जल्दी में जैसे थी ना, बहुत ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट हुमा खाला आपसे मिलने आई थी, बस मुझे जाना है। न सिर्फ हुमा मुनीर ने बल्कि उसके बेटे हारिस लोधी ने अपनी मां को बहुत रोका कि वो इस्लामाबाद न जाए। उस रात वो बहुत उदास भी थीं। शब बारात की रात थी वो, और अम्मी के चेहरे पे एक घबराहट थी, और अम्मी ने मुझसे कहा कि मुझे घबराहट हो रही है, मुझे पानी पिलाओ। मैंने अम्मी को पानी पिलाया। मैंने अम्मी से बोला कि आप ना जाएं और फ़्लाइट कैंसिल करा दें। अम्मी ने अपना पर्स खोला, टिकट निकाला, देखा, फिर वापस रख दिया। कहने लगी नहीं, मैं चली जाती। मेरे भाई को फ़ोन किया, मैसेज किया जहाज़ में बैठ गया कि तुम मुझे बहुत याद आ रहे हो। रात को 2:30 बजे मेरी बहन से बात की दुबई कि मैं जा रही हूँ, और सुबह 5:30 बजे मैंने उनको ड्रॉप किया। 5:30 भी मुलाकात हुई आखिरी मेरी उनसे, और वो चली गई, और आज के बाद उसके दिन के बाद कभी वापस नहीं आई। ऐसा लग रहा था कि शीरीन को इस्लामाबाद में अपनी बहन का नहीं, शायद मारगला पहाड़ियों के दामन में मुंतजर मौत का बुलावा था। वो उन बदकिस्मत मुसाफिरों में थी जो अपनी मंजिल से कुछ दूर ही हादसे का शिकार होकर हमेशा के लिए जुदा हो गई। उसी रोज़ हवाई हादसे का शिकार होने वाले अक्सर और बेशतर मुसाफिरों के जिस्ते खाकी सही सलामत नहीं मिले थे, और इस मुल्क में जहां जिंदा इंसानों का कोई कदर नहीं, वहां बेजान जिस्मों का कौन ख्याल रख सकता है। उस बदतरीन साने के बाद वर्षा के साथ क्या बीती, उस हवाले से हारिस लोधी ने बताया। सबसे पहले मैं कराची से जो पहुंचा था, मैं ही पहुंचा था। एक NGO का हेड था, उसने अपना कार्ड लगा के मुझे दिया, उसने अंदर भेजा मुझे, क्योंकि मुझे अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। जब मैंने बोला कि मेरी माँ अंदर है, मैं ढूंढना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे बाहर खड़ा कर दिया। मगर मैं कोशिश करके अंदर गया, तो अंदर मैंने देखा कि चारों तरफ जो है बॉडी बैग्स पड़े हुए थे ब्लैक कलर के। एक बंदा लेकर आता था बोरी, उसको खाली करता था, और उसमें जो आधा निकलता था उनको अलग अलग करता था। तो ये प्रोसेस मैं 6:30 से 10:30 बजे तक ये प्रोसेस में देखता रहा, और मैंने अपने हाथों से कुछ 100 से ज़्यादा बैग मैंने अपने हाथों से भी खोले उस आधा के, शायद मुझे कुछ मिल जाए अपनी माँ का, क्योंकि मुझे ये कह दिया गया कि अपनी माँ को आप तुम इस बैग में ढूंढ लो। बिल्कुल कोई इंसानियत नहीं थी, कोई मुसलमानियत नहीं थी। हारिस लोधी की 2 कमसन बेटियां भी अपनी दादी को बहुत याद करती हैं। मासूम मिशेल अपनी दादी के साथ दुबई में बिताए हुए उन दिनों को इस तरह बयान करती है। मैं दादी को बहुत मिस करती हूँ, वो मेरे साथ दुबई में रहती, मैंने बहुत इंजॉय करा था उनके साथ। हम लोग हमेशा घूमने जाते थे दादी के साथ, कभी कभार वॉक में या पार्क में चली जाती थी। इस घर में हारिस ने अपनी माँ को अल्फाज में इस तरह ट्रिब्यूट पेश किया है। मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर सुकून थोड़ा सा पा जाती है माँ।
घर से जब भी दूर जाता है कोई नूरे नज़र, हाथ में कुरान लेकर दर पे आ जाती है माँ। प्यार कहते हैं किसे और ममता क्या चीज़ है, कोई उन बच्चों से पूछे जिनकी मर जाती है माँ। साल भर में या कभी हफ्ते में जुमेरात को, ज़िंदगी भर का सिला एक फातह पाती है। मुल्क की तारीख के बदतरीन कौमी साने में जिंदगियां खोने वाले वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन उनके वर्षा का आज तक हुकूमत ने एक भी मुतालबा तस्लीम नहीं किया। वो ये कि हादसे की तहकीकाती रिपोर्ट कौम के सामने पेश की जाए। मुतासरीन की बनाई गई कमेटी के रहनुमा हारिस लोधी का कहना है, कुछ ना कुछ ज़रूर गड़बड़ है। आपके पास ब्लैक बॉक्स है, आपके पास डिकोडर है, आपके पास वॉइस रिकॉर्डर है, आपके पास जो कंट्रोल टावर उसकी रिकॉर्डिंग है, आपके पास सब कुछ है। और आपको क्या चाहिए? इसको कर लिया, फ्रांस से आ चुका है ये। और आपको पता है कि रिपोर्ट भी तैयार हो चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जो है भेज दी है प्राइम मिनिस्टर को। जी, प्राइम मिनिस्टर ने साइन करना है उसको और उसको पब्लिक करना है। रिपोर्ट में कुछ तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? कैसे नहीं आएगा? आज हवाई हादसे के शिकार होने वालों के लवाहिकीन अपने प्यारों को याद करने के लिए मारगला की उस जगह जमा हैं जहां ये बदकिस्मत तैयारा पहाड़ियों से टकरा कर तबाह हुआ था। और मरहूम शीरीन लोधी के इस घर में भी उसके सारे घर वाले नम आंखों और उदास दिलों के साथ उनको याद कर रहे हैं। हाथ से क्या क्या नहीं छीनते, किसी से बहन गई, किसी से भाई बिछड़ गया, किसी से माँ बिछड़ गई। और इतने बड़े हवाई हादसे जिनको कौमी सानहा करार दिया जाए, मगर उन हादसात के वर्षा को आज तक याद नहीं किया जाता। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से इन मुतासरीन का मुतालबा है कि वो कमीशन की रिपोर्ट पेश की जाए जिसमें असबाब बताए जाएं कि ये हवाई हादसा कैसे पेश आया था। इम्तियाज़ चांडियो, मेट्रो 1, कराची।